अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो आज बात हो जाए थोड़ी सी हमारे एजुकेशनल जो प्राइवेट स्कूल है, एजुकेशनल सिस्टम पे हम लोग पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल का पाकिस्तान में किस कदर जो है वो होल्ड है, किस तरह से वो पेरेंट्स को, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और जो है वो किस तरह से उन्होंने एक तालीम जैसे जो मुकद्दस शोबा है उसको मनी मेकिंग का, बिजनेस का जो है ना वो एक जरिया बना लिया हुआ है। और किस तरह से वो पेरेंट्स को, बच्चों को जो है ना वो एक्सप्लॉइट करके तो वो लोग अपना सिलसिला जो है चला रहे हैं। जिस तरह के दूसरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर चीज में जो है वो माफिया जो है वो बैठा हुआ है। कुछ लोग होते हैं, कुछ जो मिल के जो है उस जो भी वो शोबा होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें अपनी मनमानी। माफिया बेसिकली क्या चीज है? अपनी मनमानी करने, हर सूरत में किसी को कोई जवाब देना होना, जब जो जी में आए वो करना। कुछ लोगों का ऐसा ग्रोथ जो हर चीज को कंट्रोल करता है, अपनी मर्जी के हिसाब से चलाता है, किसी को कोई जवाब दे नहीं होता। और अगर कोई उस पर बात करने की या उस पर कोशिश करे तो वो उसके सामने जवाब दे नहीं होते, उल्टा जो है वो दूसरों के जो राइट्स कह लें या कुछ भी, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। पाकिस्तान में अब जो प्राइवेट स्कूल्स की जो आप देखेंगे पिछले बहुत से सालों से, कई डेकेड से जो है प्राइवेट स्कूल्स का ग्रेजुअली होते 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 अब इस कदर इस लेवल पे आ चुके हुए हैं, इनकी अहमियत इस कदर बढ़ चुकी है कि पेरेंट्स की, इवन मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी भी ये होती है कि खाना चाहे एक टाइम जो है ना वो आप कम खा लो, तो आप बच्चों को जो है ना उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप उनको किसी प्राइवेट इदारे में, प्राइवेट स्कूल में जो है आप उसको तालीम के लिए जो है ना वो भेजो। तो ये एक माइंडसेट बन चुका हुआ है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, विच इज रॉन्ग कुछ हद तक। तो प्राइवेट स्कूल्स वाले, चूंकि वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे सिलेबस जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे लोग जो वो जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो एक हम लोगों का माइंड सेट है कि वो जी हमारे बच्चों को उस हिसाब से आगे फर्दर जो स्टडीज हैं उनके लिए जो है ना वो आसानी होगी। और भी बहुत सी रीजंस हैं प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को डालने की। एक मुकाबलेबाजी में भी जो है वो चीज ये की जाती है। तो फिलहाल हम क्यों प्राइवेट स्कूल्स की को प्रेफर करते हैं पेरेंट्स, अभी फिलहाल उस पर हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान में किस तरह से एक माफिया बन चुके हैं और किस किस तरीके से ये पेरेंट्स को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। सबसे पहले नंबर वन आप देखें कि किसी वक्त किसी भी मद में ये बच्चों से, उनके पेरेंट्स से ये किसी भी वक्त जो है वो पैसे जो है वसूल कर सकते हैं। कभी किसी फंड की मद में, कभी किसी फंक्शन की मद में। बाकी ये उन चीज़ों से हट के मैं बात कर रही हूँ, जैसे एनुअल चार्जेस हो गए, स्टेशनरी चार्जेस हो गए, इस तरह के बहुत से हैं जो कि आपने देने ही देने हैं जब उन्होंने मांगने हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी ये जब चाहे, जिस भी मद में चाहे, ये आपसे और आपको देने पड़ते हैं। क्यों? आप माफिया पे वही बात आ जाती है ना जिसकी आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, कि उसके खिलाफ आप कहाँ जाएंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। और ये स्कूल इदारे, प्राइवेट स्कूल्स ऐसे इदारे हैं ये जहाँ पे आप लोग खुद जो है ना वो लुटने, वो कहते हैं ना लुटने जाते हैं। तो ये वो वाली सूरत हाल होती है। उसके बाद फंक्शंस के नाम पे, ट्रिप्स के नाम पे, किसी भी तरह से फिर वो इस चीज को जो है वो लूटा जाता है। आप ठीक है, तफरीही जो है टूर्स होते हैं, या वैसे बच्चों को सैर तफरी के लिए लेके जाना हो तो वहां तक वो बात ठीक है। लेकिन हर कोई जानता है कि किस कदर बजट किसी का भी जो है वो होता है। उस हिसाब से अगर आप करें, नॉर्मली सबको पता होता है। लेकिन ये लोगों ने अपना 100% उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए इतनी वो ज्यादा जो है वो डिमांड करते हैं। और फिर कहीं ना कहीं ये फोर्स भी किया जाता है कि आपको हर सूरत में जो है वो साथ जाना चाहिए, चलना पड़ेगा, व्हाटएवर। तो ये एक इजाफी बोझ जो है पेरेंट्स पे है। वो पेरेंट्स जो किसी ना किसी तरह सिर्फ बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए या अपने हाथ को थोड़ा सा तंग करके कि चलो पढ़ाई के लिए भेजते हैं,
उनके पास उतने वो नहीं होते कि पढ़ लो बच्चे, तो ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें उनके लिए ये चीज़ बाद में बहुत मुश्किल बन जाती है कि हर महीने में एक आध फंक्शन, कभी टूर, कभी कोई स्कूल कॉलेज में फंक्शन या किसी भी मद में, तो आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन। उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने जो है ना एक कंपल्सरी ये चीज़ कर दी हुई है कि आपने बुक्स लेनी है, नोटबुक्स लेनी है, इवन स्टेशनरी लेनी है, कुछ भी लेना है, इवन यूनिफ़ॉर्म यूनिफ़ॉर्म तक बहुत से स्कूल्स में जो है वो आपको स्कूल के अंदर से ही लेना पड़ेगा। आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसके ऊपर जी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसके ऊपर वो स्कूल का वो लेबल वगैरह वो सारा करके उन्होंने नोटबुक्स वगैरह वो रखवाई होती हैं, तो वो फिर बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। तो आपको जो उन्होंने माँगना है, वो जो पूरा एक सेट बनाया होता है उन्होंने नोटबुक्स का, बुक्स का, जो भी उन्होंने जो उसका एक बनाया हुआ है ना, आपको वो दे पे करना पड़ेगा। चाहे आप उसको हिसाब करें कि अगर यही चीज़ आप बाहर से ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक नोटबुक है, एक रजिस्टर की मैं बता रही हूँ, तो वो ऑलमोस्ट 60-70% जो है वो उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वही सेट जो आपको स्कूल वाले जो है 10, 12, 13,000 में देते हैं, अगर वो आप बाहर से लें, बाहर से खुद आप उसको बाय करें, तो वो 5 से 6,000 में है, मैक्सिमम 7,000, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये स्कूल वालों की तरफ से कंपल्सरी आपके लिए बना दिया गया है कि आपको ये चीज़ें वहीं से करनी है। एक और चीज़, बाद स्कूल बाकी चीज़ें जैसे स्टेशनरी और ये चीज़ें तो रखते हैं, लेकिन यूनिफ़ॉर्म जो है वो स्कूल में नहीं रखते, लेकिन यूनिफ़ॉर्म बाद में उन्होंने ऐसी वो शॉप जहाँ से भी वो मिलेगा यूनिफ़ॉर्म, वो भी उनकी अपनी ही रिकमेंड की होती है, जी फलाँ शॉप पे जाएँ, हमने सिर्फ़ वहाँ पे अपना यूनिफ़ॉर्म रखवाया हुआ है और आपको वो यूनिफ़ॉर्म एक जो कि आप कपड़े की मटीरियल से भी उतना सैटिस्फाइड नहीं होते, बहुत नाक़स किस्म का जो है वो मटीरियल यूज़ किया होता है। तो आप बाउंड हैं कि आपको वहीं से परचेज़ करना है जहाँ से स्कूल वालों ने कहा है, क्योंकि और किसी के पास वो यूनिफ़ॉर्म मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो कुछ ना कुछ जो है वो उसमें फ़र्क जो है वो आ जाएगा, जो कि स्कूल वालों की नज़र में आ जाता है। फिर एक और चीज़ जो ये माफिया बने हुए हैं, डॉन बने हुए हैं, वो ये कि हर कुछ अरसे के बाद ये सिलेबस में या बुक्स में जो है मामूली रद्द-बदल कर देते हैं। यूनिफ़ॉर्म्स में जो है मामूली रद्द-बदल, वैसे तो यूनिफ़ॉर्म का मटीरियल कोई इतना ख़ास नहीं होता कि वो सालों-साल तक चले, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद अगर ये कुछ महीनों की बात होती है कि ये अगर कोई और बहन-भाई कोई भी यूज़ करना चाहे या अपने प्रॉफ़िट के लिए कह लें या जैसे भी, कि जो बुक्स होती हैं, अपने बहन-भाइयों की यूनिफ़ॉर्म होते हैं, ये लोग हर कुछ अरसे के बाद उसको मामूली से रद्द-बदल के साथ चेंज कर देते हैं कि वजह वजह आप लोगों को पता है, वही वजह है कि वो उनको उनका जो एक माफ़िया है, उन्होंने जो कमाना है, क्योंकि बिज़नेस है और बिज़नेस की हद तक भी ठीक था, ये अब माफ़िया है। जैसे आपको चलाएँगे, आपको चलना पड़ेगा, जैसे वो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। घर में कम खा लो, लेकिन आप जो है आपको उनकी डिमांड्स जो है वो पूरी करनी जो है वो पड़ेंगी। उसके अलावा अगर आप सिलेबस की बुक्स की बात करें ना, तो ठीक है, वक़्त के साथ-साथ तब्दीली ज़रूरी है बच्चों को, जैसे कि हमारे मुल्क में जो है सिलेबस तो वो वही घिसा-पिटा था, जो है ना वो एक चलता है, वो चीज़ जो आउटडेटेड हो चुकी हुई है, वो चीज़ हमने पढ़ी, आगे से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं उस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि रेगुलर बेसिस पे जो है ना नए से नए जो भी टेक्नोलॉजी या दुनिया में जो भी हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो ऐड करना चाहिए और जो चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनकी जो तब्दीली होती है सिलेबस की, बुक्स की, बहुत माइनर सी होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे का पूरा उन्होंने बड़ा वो उसको रिफ्रेश किया, नए नए सिरे से उसको सामने लेके आया, नया सिलेबस जो है वो नई बुक्स मुतारिफ करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट कुछ चैप्टर्स को आगे पीछे कर दिया जाता है, उनकी तरतीब को जो है वो बदल दिया जाता है, थोड़ा सा जो फ्रंट पेज वगैरह है उसको चेंज कर दिया जाता है, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप उसको थोड़ा सा डीपली पुरानी बुक और नई बुक खोल के मवाजना करें, तो कोई आपको मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सिवाय इसके कि चीज़ों को आगे पीछे कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? एक ही स्कूल में कई बहन-भाई पढ़ते हैं, ऊपर-नीचे की क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अगर अच्छी हालत में किताबें हैं बच्चे अपने बहन-भाइयों की, तो वो लोग ज़ाहिर है पेरेंट्स की होती है, इतना महँगी वो स्टेशनरी और बुक्स वगैरह, तो वो दूसरा बहन-भाई यूज़ कर सकता है।
उस चीज़ से बचने के लिए पेरेंट्स को मज़ीद मुश्किल में डालने के लिए कि वो उनको हर दफ़ा नए सिरे से ही बुक्स वग़ैरह जो है वो बाय करनी चाहिए, तो वो लेनी ही लेनी है। तो ये चीज़ एक माइनर सी जो कुछ चेंजेस करके तो वो उसको पेरेंट्स के लिए एक बना दिया जाता है कि लो जी आप नहीं लो, पुरानी का कोई जो है यूज़लेस हो गई। हालाँकि यूज़लेस नहीं होती, बस थोड़ा-सा आगे-पीछे जो है वो किया होता है। उसके बाद टीचर्स का अगर इनका देखें तो लोगों ने क्यों प्राइवेट स्कूल्स में जो है जो हमारा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है बेचने का, क्यों हुआ है कि जी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हासिल करनी है। क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है? हमारा एजुकेशनल सिस्टम यहाँ कहाँ पे जो है वो खड़ा है। लेकिन जो यहाँ पे समझते हैं क्वालिटी एजुकेशन, उसकी बेस पे पेरेंट्स अगर भेजते हैं यहाँ पे इन स्कूल्स में, तो आया वो मकसद हासिल होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर स्कूल में भेज के आपको स्कूल में से हर चीज़ ये खुद ही देते हैं, स्टेशनरी, पेंसिल्स, ईच एंड एवरीथिंग, सिवाय एजुकेशन के। एजुकेशन के लिए आपको दोबारा से ट्यूशन सेंटर्स का रुख करना पड़ता है, और ट्यूशन सेंटर्स भी वो जो उसी स्कूल वाले या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या उनके टीचर्स चला रहे हैं। उन्हीं को, यानी वो ही पूरा दिन आप स्कूल में रहते हो, आप इतना हाईली पे करते हो, उसके बावजूद आपको वहाँ से वो नहीं मिलता, और आपको 2-3 घंटे के लिए उन्हीं टीचर से, उन्हीं के इंस्टीट्यूट्स में या उसी स्कूल की इवनिंग शिफ्ट में ट्यूशन जो है वो करके, तो आपको वो 2 घंटे में वो सब सिखा देंगे जो आपने पूरा दिन स्कूल में रह के नहीं सीख सके, नहीं हासिल कर सके। तो आया ये गुंडागर्दी या माफिया ये चीज़ें नहीं कहलाती, तो फिर हम क्यों इतना महँगा जो है, तो क्यों ना हम फिर बच्चों को घर में बिठा के या प्राइवेट तौर पे बढ़ा के, तो फिर अगर अकेडमीज़ में, ट्यूशन सेंटर्स में हम लोगों ने भी पे करना है, वहाँ पे भी इतना हाईली पे करना है। स्कूल्स में भी जो है वो ऑलरेडी उनकी फीस की मद में, और जो बाकी चीज़ें हैं अखराजात वगैरह उनकी मद में देना है, तो क्यों ना हम फिर सिर्फ़ घर में बिठा के तो बच्चों को सिर्फ़ इसी अकेडमीज़ वगैरह में, ट्यूशन सेंटर्स में जो है वो भेज दिया जाए। यानी पे करके भी अगर आप समझते हैं कि आपको बहुत अच्छा वो आपके बच्चे की जो है तालीम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फिर से उन्हीं की रिकमेंडेशन पे आपको भेजना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप बाहर से किसी को किसी की सर्विसेज ले लेते हो, किसी और के पास पढ़ने भेज देते हो, या आपके घर में कुछ ऐसा है कि आप खुद बच्चे को जो है वो अ, पढ़ा लेते हो या गाइड कर लेते हो, जैसे भी आप कर लेते हो, तो वो फिर बच्चे की उसके उसमें जो है वो मुश्किल, और ये सब जानते हैं कि किस तरह से बच्चों में फिर स्कूल में उनके साथ फ़र्क किया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, और वही बात हर चीज़ के एंड में जितनी भी मैं आपको गिनवा रही हूँ, उसके बाद कंप्लेन आप नहीं कर सकते। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उल्टा आप पे और आपके बच्चों पे ही जो है वो भारी पड़ेगी। तो ये जो है अब आप ये देखें कि जो इवन टीचर्स हैं, कमाने का ज़रिया, और वो भी डंडे के तौर पे कमाने का ज़रिया। इन लोगों ने आप अगर ये देखें कि जो टीचर्स वहाँ पे जॉब करते हैं प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में, उनका उनका जो सैलरी है वगैरह जो उनको देते हैं ये लोग, स्कूल की जो बच्चों की फीसें हैं वो तो हर जो है साल उन्होंने बढ़ानी होती हैं। वो एक परसेंटेज उन्होंने फिक्स किए थे कि जी हर साल ये इतने परसेंट जो है वो बढ़ेगी। तो दादागिरी देखें इनकी कि आया ये अपने टीचर्स की जो सैलरीज हैं, पे वगैरह करते हैं, उनको आया वो भी उसी हिसाब से बढ़ाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की छुट्टियाँ हो या विंटर में आती हैं या कुछ भी आती हैं, ये स्टूडेंट से पूरे के पूरे इवन एडवांस में जो है ये पैसे जो है वो उनसे ले लेते हैं। सारे चार्जेस, सारे ड्यूज़ सब कुछ लेते हैं। आया ये टीचर्स को पे करते हैं या फुल पे करते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके बाद इनकी एक और चीज़ जो दूसरे कुछ ड्यूज़ की मद में, जैसे कि लाइब्रेरी चार्जेस। कौन-सा बच्चा है जिसको लाइब्रेरी की एक्सेस जो है वो मोस्टली टाइमिंग भी नहीं होती, जो इतने घंटे स्कूल में बच्चों ने गुजारने होते हैं, वो उनको गुजारने के मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर चांसेस हैं कि बच्चों को उनकी एक्सेस हो लाइब्रेरी में। वो ही सालों पुरानी आपको बुक्स मिलेंगी हर स्कूल की लाइब्रेरी में। तो लेकिन लाइब्रेरी फंड की मद में आपसे हर साल जो है वो पैसे लिए जाते हैं। लेकिन बच्चों को उसको इतना ईज़ी नहीं बनाया जाता कि हर बच्चा बहुत ईज़ी ले जाए और वहाँ से बुक जो है वो पिक करे, या उनका बच्चों की उस तरीके से तालीम और तरबियत या उनकी ट्रेनिंग की जाए कि उनका बुक्स की तरफ इंटरेस्ट हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो वो चीज़ भी ये बिल्कुल बेकार लेते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ये महीनों के हिसाब से नहीं लेते।
ये पूरे पूरे सेशन के हिसाब से जो है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन जो छुट्टियों का टाइम आता है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मतलब बहुत सी किस्में हैं जिस तरीके से ये लोग रहे हैं। मेरी वीडियो जो है इस वक़्त लंबी हो रही है, इसमें मैं बहुत सा और भी आप लोगों को भी आई एम श्योर बहुत सी कंप्लेंट होंगी और इन सब से कहीं न कहीं आप लोग भी गुज़रे होंगे। मैं इस पे और भी बहुत बोल सकती हूँ, एक लंबी-चौड़ी लिस्ट है। तो इन चीज़ों के खिलाफ जो है ना बात करना, आवाज़ उठाना जो है वो ज़रूरी है कि किस तरह से ये लोग जो है हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।